अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़े से अलग लगेंगे, इलीगल लगेंगे, किसी को इनको बोलते हैं इलीगल क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आर यू मैरिड, ये क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा जाना आप सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप जॉब करने जा रहे हो, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कभी कभी जो है इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं ये देखने के लिए आपका रिप्लाई कैसा आता है। राइट, समझिए जरा, आर यू मैरिड ये क्यों पूछा जा रहा है कि आप जब मैरिड, अगर आप मैरिड हो, आपका जो पार्टनर है वो आपको अलाउ करेगा कि आप बाहर जाओ, मतलब उस स्टेट से बाहर रहने को, या आपको कहीं और जाने को भेजा जाएगा तो आप वहां जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो ये सारी कंसर्न को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, आप यहाँ पे कैसे, यहाँ पर आप कैसे इसको रिप्लाई करेंगे, इफ़ यू आर मैरिड देन यू विल रिप्लाई इन यस। ठीक है, अगर आप मैरिड है तो यस में रिप्लाई करेंगे कि आई एम मैरिड, बट माई अदर हाफ एंड आई कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कैरियर, सो डो प्लीज डोंट थिंक दैट माई मैरिटल स्टेटस वुड इन एनी वे अफेक्ट माई एबिलिटी टू डू। मतलब मेरा जो मैरिटल स्टेटस है उससे जो है जॉब को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा कैरियर अलग अलग है, इंडिपेंडेंट कैरियर है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। राइट, इफ यू आर नॉट मैरिड देन रिप्लाई नो, आई एम नॉट मैरिड, बट व्हेन और इफ एवर आई गेट मैरिड आई कैन गारंटी दैट इट वुडंट अफेक्ट माई वर्क एज माई कैरियर इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू मी। ठीक है, अब आप आगे चल के, अगर आप इफ यू आर नॉट मैरिड एट दिस टाइम यू विल फर्दर मैरी डेफिनेटली, देन आप ये एश्योर कर सकते हो कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा कैरियर जो है अपनी जगह है और मैरिज लाइफ अलग जगह होगी। राइट, क्लियर है सभी को। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जेजे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके, कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं, 100+ क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे, आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज़ भी इसमें कवर हैं। साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे। राइट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, इसी से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन है, देखो, डज योर हस्बैंड वाइफ फैमिली माइंड यू बीइंग अवे फ्रॉम होम। ठीक है, ओके, देखो समझो जरा, यहाँ पर क्या है कि अगर आप मैरिड हो तो आप चाहोगे कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो। ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। राइट, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव वे में इसके आंसर्स देने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना हो सके उसको आप पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे, पॉजिटिवली इसका आंसर देंगे। क्लियर है। अब देखो इसका आंसर कैसे आप दोगे, समझिए। आई हैव ऑलवेज ट्रेवल एक्सटेंसिवली एज पार्ट ऑफ माई वर्क। ठीक है, आप यहाँ पे बता सकते हो कि भाई मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है मैंने, इनफैक्ट आई एंजॉयड, आप ये भी कहोगे मेरे को एंजॉय करना, मेरे को अच्छा लगता है अलग अलग जगह घूमना। ठीक है, तो माई मैरिटल स्टेटस रियली शुडेंट बी अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर यू, यानी आप मैरिड हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपना जॉब करूँगा, आई विल डू माई ड्यूटीज एज पर माई माई कंसर्न। राइट, जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से मेरे को ड्यूटी करनी है, मेरिटल स्टेटस से कोई इतना फर्क नहीं पड़ना। राइट, दूसरे केस में आप आंसर दे सकते हो कि आई एम नॉट मैरिड, सो दिस इजंट अ प्रॉब्लम। अब मैं मैरिड ही नहीं हूँ, आपको मैरिड ही नहीं तो आप कहीं भी चले जाओगे, किसी भी जगह पे जाके कुछ बेसिकली जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उसको आप ले लोगे। राइट, तो देर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ। ये जो दो क्वेश्चन है ना, आर यू मैरिड, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, योर हस्बैंड वाइफ और फैमिली माइंड यू, ये लगभग सेम क्वेश्चन ही है, बस उसका टोन अलग है, लैंग्वेज अलग कर दी, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाएगा, बाकी है एक ही चीज। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस जॉब रिक्वायर्स यू टू वर्क इन अ सैटरडे संडे, डज दिस कॉज एनी कॉन्फ्लिक्ट विद योर रिलीजन। ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको वीक में एक दिन कुछ स्पेशल छुट्टी चाहिए होती है, जैसे मुस्लिम्स वगैरह हैं और जो पर्टिकुलर हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे। राइट, आपको सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको कैसे देना है, यहाँ पे इसका रिप्लाई सिंपल सा आप दोगे कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी उसके हिसाब से आप बेसिकली करोगे काम, और आपको छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए जो भी प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, उस कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, तो आंसर सिंपली आप दे दोगे नॉट एट ऑल, कोई यहाँ पे इससे कंसर्न नहीं है मेरे। राइट, दैट वोंट बी अ रीजन।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डज योर रिलीजन मीन यू विल नीड टू टेक मोर हॉलीडेज देन अदर एम्प्लॉय। अब फिर रिलीजन से ये जो लास्ट क्वेश्चन है कनेक्ट कर सकते हो इसी को इसी से, ठीक है। जो रिलीजन है, जैसे मुस्लिम्स में उनको नमाज पढ़नी होती है, राइट। तो अब ऐसे में उनको थोड़ा सा एडिशनल टाइम चाहिए होता है ना, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको कैसे डील करना। तो यहाँ पे कुछ कभी कभी कुछ एडिशनल लीव भी देनी पड़ सकती है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि आप उसको किस तरह से डील करोगे। तो यहाँ पे आप सिंपली बता सकते हो कि आप अगर एडिशनल लीव चाहिए होगी तो एज पर जो व्यवस्था होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको मैनेज करो, राइट। एनुअल लीव इंटाइटलमेंट में आप उसको यूज़ कर सकते हो, अलग से यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पे आप इसका आंसर कैसे दोगे कि नो देयर विल बी नो टाइम्स ऑफ द ईयर दैट आई माइट आइडली लाइक टू टेक ऑफ। मतलब मेरे को अलग से कोई ऐसी छुट्टियों की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। बट आई विल फॉलो द ऑर्गेनाइजेशंस गाइडलाइंस ऑन द मैटर एंड अप्लाई फॉर टाइम ऑफ जस्ट लाइक एनी अदर एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस होंगी उसके हिसाब से ही आप वहाँ पे छुट्टियाँ लोगे और उससे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी जो है पूछ लिए जाते हैं।